तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं रजिस्टर पे ही पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि बोर्ड में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और बहुत कम टॉपिक बहुत ज़्यादा टाइम में कवर होएगा। तो बहुत ज़्यादा टॉपिक बहुत कम टाइम में रिकॉर्ड करने के लिए, समझाने के लिए कम टाइम है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, अब इस बार रजिस्टर में कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एम एल अग्रवाल बुक। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है वो तो मैं जब रेगुलर क्लासेस में पढ़ाऊँगा तब अच्छे से बताऊँगा, बट अभी शॉर्ट टाइप इसको वन शॉर्ट टाइप या रिवीजन टाइप हम इसको कर सकते हैं। 1-2 पार्ट बनाऊँगा मैं इसके। ठीक है, बेसिकली आपने छोटी क्लासेस में अलजेब्रा पढ़ा होगा। ठीक है, उनमें आपने जब अलजेब्रा पढ़ा होगा तो आपने कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ी होंगी, तो उसी चैप्टरों में हम कुछ ऐड ऑन करेंगे इस बार। ठीक है, उसी चैप्टरों में हम कुछ ऐड ऑन करेंगे, तो समझते जाना और प्रैक्टिस करते जाना। तो सबसे पहले कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ लिख लो। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, अच्छा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ होती क्या हैं? पहली तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ होती क्या है? आइडेंटिटी मतलब तो एक होता है प्रिंसिपल लॉ या रूल या फिर लॉ, जो बेसिकली हर एक जगह काम करता हो विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है, और अलजेब्रिक क्या होता है? अलजेब्रिक मतलब होता है प्लस माइनस इनटू एंड डिवीजन। ये कहीं ना कहीं अलजेब्रिक होता है, या हम कह सकते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास, ठीक है, बोर्ड मार्क्स क्या होता है? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। यहाँ से यहाँ जाना होता है। सबसे पहले ब्रैकेट खोलना पड़ता है, फिर उसके बाद डिवाइड करना होता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब अगर कोई भी, मैं एम एल अग्रवाल के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ सब कुछ। ठीक है, अब सपोज करो अगर कोई भी एक आइडेंटिटी आपको दे रखी है, आपको एक आइडेंटिटी दे रखी है क्या? एक्स स्क्वायर, या फिर ये इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 38। ठीक है, ये एक इक्वेशन दे रखी है आपको। अगर ये इसको हम क्या बोलेंगे? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि इसके पास लेफ्ट हैंड साइड भी है और एक राइट हैंड साइड भी है। अलजेब्रिक इक्वेशन बोलेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहाँ से हो जाएगा? यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को हम बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये चीज़ मैंने बता रखी है। और जब इक्वल टू कुछ भी आ जाता है, एनीथिंग, या इक्वल टू 0 आ जाता है, तो हम वही इक्वेशन बन जाती है, वही एक्सप्रेशन हमारी क्या बन जाती है? इक्वेशन बन जाती है। तो ये पूरे को हम क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अच्छा ये चीज़ भी हो गई। अब कुछ एक आइडेंटिटीज़ हैं। अच्छा, इस चैप्टर को मैं थोड़ा फास्ट वे में कराऊंगा। जब हम नॉर्मल पढ़ेंगे क्लासेस में तब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो मैं इसको जस्ट फास्ट वे में बताऊंगा, क्योंकि बेसिकली वान्या का क्या है? एग्ज़ाम है। ठीक है, तो उसी के लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट आप लोग भी इसको सुनोगे, सब लोग सुनोगे और सब लोग समझोगे भी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ हैं कुछ, इनका प्रूफ मैं रेगुलर क्लासेस में कराऊंगा। अभी लिख लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वैसे ही ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपने छोटी क्लासेस में क्या पढ़ रखा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। वहीं बात करें अगर एक और आइडेंटिटी होती है हमारे पास, एक्स प्लस ए इंटू में एक्स प्लस बी किसके बराबर होती है हमारे? एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये आइडेंटिटी कैसे खुलती है वो मैं समझा देता हूँ। बाकी सबको तो आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, इसको भी पढ़ रखा होगा, बट ये एक बार और देख लेते हैं कैसा क्या होता है। देखो, नॉर्मल अगर बात करी जाए तो ए प्लस बी का मतलब ये हटाओ, मतलब कि अगर बात करी जाए ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे अगर ए है और यहीं पे वो सेम नंबर है ए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे अगर बी है वही सेम नंबर यहाँ पर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब अगर एक्स प्लस ए आ जाए और एक्स प्लस बी आ जाए, मतलब कि पहला वाला नंबर तो सेम रहे बट जो दूसरा वाला नंबर है वो दोनों अलग रहे हैं। ठीक है, तो वो कैसे खुलेगा? सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये क्या होगा? एक्स बी। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ए इंटू एक्स। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ए इंटू बी। अब मैंने क्या करा? एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों से एक्स कॉमन लिया, तो मेरा क्या आ गया? ए प्लस बी, और फिर आ गया ए बी। तो यही इसका प्रूफ है। ये कैसे खुलता है? एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी कैसे खुलता है? एक्स स्क्वायर ए प्लस बी ब्रैकेट में एक्स प्लस ए बी।
ठीक है, तो ये एक आइडेंटिटी है, इन सब के प्रूफ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज 9th चैप्टर है ना, हाँ, एक्सरसाइज 9.1 शुरू करने से पहले कुछ एग्जाम्पल हैं, तो मैं वही एग्जाम्पल आप लोगों को कराता हूँ पहले। ठीक है, देखो मैं एग्जाम्पल कराऊंगा बस, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ करा दूँगा क्योंकि बहुत कम टाइम है और हमें चैप्टर थोड़ा बहुत करना भी है जिससे वान्या कुछ स्कोर कर पाए, या फिर वान्या एटलीस्ट इतना तो पता लगे कि इस चैप्टर में है क्या। ठीक है, तो मेरा मेन मोटिव यही रहेगा कि इस चैप्टर में है क्या वो मैं समझा पाऊँ। ठीक है, और बाकी हम जब इसको रेगुलर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बट हाँ, सौम्या, आर्यन एंड सार्थक एंड युवाक्ष, आप सबको भी ये देखना है एंड अटेंड करना है सब कुछ। ठीक है, मेरे को इसके नोट्स भी चाहिए, मेरे को इसके साथ साथ का काम भी चाहिए, मेरे को इसके साथ साथ का होमवर्क भी चाहिए, सब कुछ चाहिए मुझे। ठीक है, तो आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है, इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ बताने की नीड नहीं है क्योंकि आपने पहले क्लासेस में भी पढ़ रखा है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 के 2 पार्ट हैं, मैं एक पार्ट कराऊंगा और दूसरा पार्ट आपको खुद करना है। तो 3x + 4y का होल स्क्वायर, इसमें क्या करोगे, ये वाली आइडेंटिटी लगाओगे, कौन सी वाली, a + b का होल स्क्वायर। इसको पूरे को ले लो a और इसको पूरे को ले लो b, तो ये a + b का होल स्क्वायर किसके बराबर खुलता है, a² + b² + 2ab। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमारा a क्या है, a है सर हमारा 3x और b है हमारा 4y, कोई दिक्कत नहीं। अब इस आइडेंटिटी में पुट कर दो, a क्या है हमारा 3x, 3x का पूरे का स्क्वायर, a का स्क्वायर हो गया, b क्या है हमारा 4y, 4y क्या है पूरे का स्क्वायर, +2 इंटू में a क्या है हमारा 3x और b क्या है हमारा 4y। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 3x का स्क्वायर हो गया 9 और 3 का स्क्वायर हो गया 9 और x का हो गया x², तो 9x² प्लस ये हो जाएगा 16y² प्लस ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24x इंटू y। कोई दिक्कत, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। मैंने क्या करा, बेसिकली a को ये ले लिया और b को ये ले लिया और आइडेंटिटी लगा दी a + b का होल स्क्वायर जो कि इसके बराबर होती है a² + b² + 2ab। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट में। देखो बोर्ड में इसलिए नहीं करा रहा मैं क्योंकि रब कराना में बहुत टाइम लगता है, प्लस बोर्ड में लिखने में भी बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो अब एक ही मेरे पास ऑप्शन था, या तो मैं मना कर दूं कि मैं नहीं कराऊंगा, आपको खुद करना पड़ेगा, या फिर मैं कुछ इतना तो बता दूं एटलीस्ट कि आप हाथ पाँव मार के आ जाओ कुछ पेपर में। ठीक है, तो मेरी वो आदत नहीं है कि मैं कुछ छोड़ूं अपने एंड से। हाँ, तो एग्जाम्पल 1 का जो सेकेंड पार्ट है वो आप लोग खुद करोगे। उसमें क्या लगेगा, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर लगाया हमने और उसमें लगेगा a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब आ जाओ अपना एग्जाम्पल सेकंड का फर्स्ट पार्ट। एग्जाम्पल सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, 104 इंटू में 96। ये कैसे होगा, 104 इंटू में 96। अब दिमाग लगाओ, हमने 4 ही आइडेंटिटी पढ़ी है। ठीक है, 4 आइडेंटिटी पढ़ी हैं और पहली में स्क्वायर चाहिए, दूसरी में स्क्वायर चाहिए, तीसरी में भी स्क्वायर चाहिए। बट तीसरी में क्या है, a + b और a - b होता है। a पहले वाले दोनों सेम होते हैं और दूसरे वाले को हम b बोलते हैं, दूसरे वाले दोनों सेम होने चाहिए। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक और आइडेंटिटी पढ़ी हमने, x + a और x + b, x - b होगा ना ये, x + a x + b। हाँ ठीक है सही है। चलो आ जाओ, तो आप इसमें कुछ दिमाग लगा सकते हो। इस 104 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 + 4, और इस 96 को हम कैसे लिख सकते हैं, इंटू का इंटू आ गया 100 - 4। अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि इसकी जो पहली दोनों टर्म है वो दोनों सेम है तो उसको a मान लो, इन दोनों को मैंने क्या मान लिया a, और जो उसकी दूसरी दोनों टर्म है वो दोनों भी सेम है तो मैंने इसको b मान लिया। तो मेरा क्या बन गया, a + b इंटू में a - b जो कि किसके बराबर होता है, a² - b²। तो क्या करोगे, a की वैल्यू क्या है आपकी 100, a की वैल्यू है 100, b की वैल्यू है 4, तो क्या करोगे सीधा ये लिख दो, a + b इंटू में a - b किसके बराबर आएगा, a के स्क्वायर, a क्या है 100 तो 100 का स्क्वायर माइनस b क्या है 4 का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर क्या होगा, 2 जीरो है, स्क्वायर होता है तो 2 जीरो और बढ़ा दो। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, इन दोनों को जब माइनस कर दोगे तो क्या आएगा 9984 इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट भी देख लो। इसका सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, 105 इंटू में 107। आप एक चीज़ नोटिस करो, आप यहाँ पे 100 ले रहे थे,
100 में एक बार +4 हो रहा था और 100 में ही एक बार -4 हो रहा था, तो a प्लस बी ए माइनस बी लग रही थी। क्यों? क्योंकि उसमें पहले वाला टर्म भी सेम था और दूसरे वाले टर्म भी सेम थी, ए बी दोनों सेम थे। बट अगर बात करी जाए इसमें, तो इसमें क्या हो रहा है, 100 में अगर मैं 5 प्लस कर रहा हूँ तो 105 बन रहा है, और इसमें 100 में अगर मैं 7 प्लस कर रहा हूँ तो ये बन रहा है। मतलब पहली वाली टर्म तो सेम है, इन दोनों को x ले लो, दूसरी वाली टर्म दोनों ही डिफरेंट है। तो आपको क्या पता चला, x की वैल्यू क्या है 100, a की वैल्यू क्या है 5, b की वैल्यू क्या है 7। तो इसमें वाली आइडेंटिटी लगा दो। कौन सी लगाओगे, x प्लस ए इंटू में x प्लस बी विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट में x प्लस ए बी। डायरेक्ट खोल दो, यहाँ पे लिख लिया करो कि x क्या है मेरा, यहाँ पे a क्या है और b क्या है, फिर इस आइडेंटिटी को फॉर्मूला में लिख के पुट करते जाओ बस। x क्या है हमारा 100, तो 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर लिख दो। फिर a प्लस बी क्या है 7 प्लस 5 12, ये a प्लस बी लिखा है मैंने 7 प्लस 5, मतलब a हमारा 5 और ये 7 है, तो इन दोनों को प्लस कर दोगे तो 12 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अच्छा x किसके बराबर है 100 के बराबर, तो इंटू में 100 हो गया, प्लस a इंटू बी 7 इंटू 5, 7 5 जो 35। अब इसको सॉल्व कर लो, ये स्क्वायर खुलेगा तो ऐसा आ जाएगा कुछ, ये 1200 आ जाएगा, ये 35 आ जाएगा। जब आप इसका सम कर लोगे, इसका सम आ जाएगा टोटल 1 1 2 3 5, ठीक है 1 1 2 3 5 इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो समझ आया, ये एग्जाम्पल 2 कर दिया मैंने। एग्जाम्पल 2 में 2 पार्ट थे, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1 के मैंने एक पार्ट कराया, एक पार्ट आपका खुद का होमवर्क है, और होमवर्क आपको साथ के साथ भेजना है। थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। देखो मैं अपना काम पूरा कर रहा हूँ, बट आप लोग भी करो यार। मैंने पढ़ के पास कर लिया है सारा क्लास 9, ठीक है, आप लोगों के लिए करा रहा हूँ मैं, तो आप लोग करो इसको। अच्छा एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोल रहा है वो सुन लो अच्छे से। m प्लस 1/m का स्क्वायर माइनस m अपॉन 1 माइनस m का होल स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे आप, क्या नोटिस कर रहे होगे कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ठीक है, इस पूरे को आप क्या ले लोगे, इस पूरे को आप क्या ले लोगे ए ले लो किसको m अब प्लस 1/m, और इस पूरे को ले लो b किसको ले लोगे m माइनस 1/m। ये दो तरीके से हो सकता है, ठीक है। इस पूरे को ले लो b, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। मैंने a ले लिया इसको और b ले लिया इसको, तो मेरा क्या बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जिसके वो किसके बराबर होता है a प्लस बी, और a माइनस बी के बराबर होता है, ठीक है। तो मैं खोल दूँ उसको, लिख दूँ इसको इस तरीके से, a प्लस बी क्या है, a की वैल्यू क्या है ये m प्लस 1/m, ठीक है। ये तो मेरी a की वैल्यू लिखी है मैंने, अब मैं प्लस लगाऊंगा ये वाला प्लस, अब मैं b की वैल्यू लिखूंगा यहाँ पे, तो b की वैल्यू क्या है m माइनस 1/m। फिर इनटू में a लिखूंगा मैं, a फिर से मेरा m प्लस 1/m है, फिर माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस m प्लस 1/m, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब काट दो, जो कट रहा है यहाँ पे m से m कट रहा है, यहाँ पे 1/m से 1/m कट रहा है, तो m प्लस m क्या हो जाएगा 2m इनटू में, और ये क्या हो जाएगा 1/m प्लस 1/m क्या हो जाएगा 2/m। अब m से m कैंसिल हो, 2 2 4, तो 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। 4 ही आया इनका भी। और आप एक और, ये मेथड तो हो गया सिंपल मेथड, ये मेथड 1 होगा। मेथड 2 में क्या करोगे, एक और मेथड से कर सकते हो, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल सकते हो, जिसमें a क्या होगा m और b क्या होगा 1/m, फिर माइनस करोगे, फिर इधर पे क्या खोल दोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे a क्या होगा m और b क्या होगा माइनस 1/m, ठीक है। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर करो, फिर दोनों को माइनस करो। मैंने क्या करा, मैंने इस पूरे को ही a मान लिया, उस पूरे को b मान लिया। बुक में क्या करा है, इस मेथड से a प्लस बी का होल स्क्वायर पहले इसको खोला है, फिर माइनस किया, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला। बट मैंने तो इसको इस पूरे को a मान लिया, उस पूरे को b मान लिया, तो मेरा तो 3 स्टेप में हो गया, ठीक है। कटिंग हो जाएगी सारी कुछ। अच्छा ये माइनस वाला थोड़ा ध्यान से किया करो, जब माइनस माइनस होता है तो इनटू में प्लस हो जाता है, ठीक है। ये समझ आ गया होगा तो ठीक है, नहीं आया होगा तो मुझे बताना, फिर मैं सिंपल मेथड से करा दूंगा, ठीक है, या फिर एक बार और समझा दूंगा। और अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 7 and a into b is equal to 10, and find the value of a square plus b square।
तो क्या करोगे इसमें, क्या कर सकते हो, हमें पता है हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हमें एक तरह की आइडेंटिटी पता है, क्या पता है, हम लिखेंगे वी नो दैट हमें क्या पता है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये चीज़ तो हमें पता है। अब हमें a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है तो हम a प्लस बी की वैल्यू क्या डाल देंगे यहाँ पे, पूरी 7 का स्क्वायर, 7 दे रखी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हमें फाइंड करना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हमें फाइंड करना है, प्लस 2 ए इंटू बी की वैल्यू भी दे रखी है, तो ए इंटू बी की वैल्यू क्या है 10। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें फाइंड करना है तो मैं इधर ही रख के रहने लूँगा, इस 20 को 10 इंटू 2 क्या हो जाएगा 20, अब मैं 20 को उधर भेज दूँगा, ये क्या हो जाएगा 7 7 ज़ा 49, 49 ये प्लस का 20 है, इधर जाके माइनस का 20, तो ए प्लस बी का स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 29, जब आप इन दोनों को माइनस करोगे। बिल्कुल सिंपल है ना। ऐसे ही सेम सवाल है सेकंड पार्ट आप लोग खुद करोगे, और थर्ड पार्ट मैं आपको करा देता हूँ, थर्ड पार्ट कर लो, ठीक है। तो थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 34 एंड ए बी इज इक्वल टू 15 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको कैसे करोगे आप लोग, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो कैसे करोगे, सीधी सी बात है, हमें पता है, हम लिखेंगे फिर से वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, और हमें दे क्या रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमें प्लस का दे रखा है जबकि हमें माइनस का चाहिए था। अच्छा ए बी भी दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, अगर इन्होंने ये दोनों चीज़ दे रखी हैं तो हम यहाँ से कुछ और निकालते हैं, क्या निकालें, हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, तो आ जाओ, इन्होंने क्या दे रखा है, हम यहाँ पे लिख दूँ तो थोड़ा, अरे यार यहाँ पे तो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा, चलो ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। देखो इन्होंने क्या दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 34 और ए बी इज इक्वल टू 15, और हमें क्या पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। अब इन्होंने a प्लस बी की वैल्यू नहीं दे रखी, इसकी वैल्यू दे रखी है इन्होंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है 34, तो 34 लिख दो, इंटू में 2, और इन्होंने ए बी की वैल्यू भी दे रखी है, तो ए बी की वैल्यू क्या है 15, तो इंटू कर दो 34 प्लस में 30 जो कि क्या आ जाएगा 3 और 3 6 64 आ जाएगा। 64 क्या है हमारा, a प्लस बी का होल स्क्वायर आया, a प्लस बी का होल स्क्वायर आया, हमारा क्या आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर 64 आ गया, ठीक है, हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर 64 आ गया। अब यहाँ से मैं a प्लस बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, a प्लस बी की वैल्यू वहाँ जाके अंडर रूट हो जाएगी, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट जब भी आता है तो प्लस माइनस आ जाता है, प्लस माइनस आ जाएगा तो अंडर रूट 8, तो मतलब कि मेरी a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 8। अब मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ a प्लस बी की वैल्यू प्लस माइनस 8, चलो तो डालते हैं, आ जाओ। अब मैं क्या डालूँगा, मेरे को एक और आइडेंटिटी पता है क्या, कि a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, तो यहाँ से मेरी a माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी, और ये वाली आइडेंटिटी से मेरी a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी, और जब मेरे पास a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी और a माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो हमें तो यही निकालना है ना, a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू, तभी तो मैं सब कर रहा हूँ। आ जाओ, तो हमने a प्लस बी की वैल्यू तो निकाल दी, a प्लस बी की वैल्यू, इसने बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी की वैल्यू तो निकाल दी हमने, क्या आई a प्लस बी की वैल्यू, a प्लस बी की वैल्यू आई है प्लस माइनस 8। अब a माइनस बी की वैल्यू इससे निकालते हैं, तो a माइनस बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो हमें पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन था किसके बराबर 34 इंटू में 2, ए बी किसके बराबर था 15 के बराबर, फिर से सेम वही 34 माइनस 30 जो कि आ गया 4, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया 4, जब स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट 4 प्लस माइनस का, तो ए माइनस बी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2। मतलब कि क्वेश्चन क्या बोल रहा था, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 34, ए बी इज इक्वल टू 15 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस, तो इसका कहीं यूज ही नहीं होगा। आप क्या करोगे, जो चीज़ आपको गिवन थी उसी की मदद से जो आपको फॉर्मूला पता है उसी में पुट करो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है, इन सब की वैल्यू में गिवन थी, तो स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, तो ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी, सिमिलरली ए माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी सेम मेथड से। तो ये क्या हो गया, एग्जाम्पल नंबर 4 भी हो गया, ठीक है।
एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 का दोनों पार्ट करा देता हूँ, क्योंकि वरना आप फिर बोलोगे कि ये नहीं कराया। चलो एग्जाम्पल नंबर 5 कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या बोल रहा है? रिकॉर्डिंग हो रही है ना? चलो न्यू स्टार्ट कर दी रिकॉर्डिंग, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबी हो जाती है। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या बोल रहा है? इफ़ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ठीक है, एक्स माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 3 दे रखा है। तो हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड क्या करना है? पहले पार्ट में तो हमें फाइंड करना है कि एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताओ। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? देखो, हमें गिवन क्या है? सबसे पहले हमें जो गिवन होता है ना, उसी की मदद से हमारा सब कुछ निकल सकता है। हमें गिवन क्या है? एक्स माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप दोनों साइड की स्क्वेयरिंग कर दो, तो आप लिखोगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। मैथ्स में अगर यहाँ पे +2 कर रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी +2 करोगे तो बात बराबर है। जो चीज़ करोगे वो दोनों चीज़ करोगे, दोनों जगह करोगे। दोनों जगह का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। जो भी काम करना है मैथ में डिस्क्रिमिनेशन के साथ नहीं करना, ठीक है, सीधी सी बात। तो यहाँ पे अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड की भी स्क्वायर कर दो, राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर कर दो। तो एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर करोगे और यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर करोगे। 3 का होल स्क्वायर तो 9 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लग जाएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए मान लो आप एक्स को और बी मान लो आप 1 बाई एक्स को, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना, वो क्या होता है? ए स्क्वायर। तो ए क्या है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1 बाई एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू में बी। ए क्या है? एक्स, बी क्या है? 1 बाई एक्स। तो एक्स से एक्स कैंसिल क्योंकि मल्टीप्लाई में। अच्छा, ये एक्स स्क्वायर और 1 बाई एक्स स्क्वायर और प्लस 2 इज इक्वल टू 9। ये 1 बाई एक्स स्क्वायर कैसे हो गया? दोनों को मैंने स्क्वायर दे दिया, 1 को भी दे दिया स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को भी दे दिया एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को जब दिया तो मैंने एक्स स्क्वायर आ गया, 1 को स्क्वायर को दिया, मैं चाहे 1 लिखूँ चाहे स्क्वायर लिखूँ, बात बराबर, ठीक है। तो अब ये एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और ये 9 और ये 2 उधर जाकर चला जाएगा। 2 उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 7 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू ही तो निकालनी थी हमें, तो क्या आ गई? 7। क्या आ गई? 7। बट हमने ये तो गलत किया है ना। क्यों गलत किया है? देखो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे खुलता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हमने क्या कर दिया? प्लस 2ab। तो ये माइनस का साइन होगा, ये भी माइनस का साइन होगा। अगर ये माइनस है तो उधर जाके ये प्लस होगा। तो 9 में 2 प्लस होगा, ना कि माइनस होगा। तो 9 प्लस 2 11। तो 11 इज द रिक्वायर्ड एंड करेक्ट आंसर, ठीक है। वैसे सेकंड पार्ट कर लो। सेकंड पार्ट में क्या है? आपको दे रखा है एक्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, ये वैल्यू दे रखी है, और आपको फाइंड क्या करना है? एक्स की पावर 4 अपॉन में 1 बाय एक्स की पावर 4। तो इसको कैसे करोगे? इसको कैसे करोगे? देखो, अब हमें पता क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर किसके बराबर है? 11 के बराबर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर किसके बराबर है? 11 के बराबर है। आपने निकाला तो है यहाँ पे। अब इसकी वापस से आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो फिर से ये बन जाएगा। हमें पावर 4 बनानी है। पावर 4 कैसे बनेगी? जब ये 2 का स्क्वायर करोगे। तो 2 का स्क्वायर कब होगा? 2 का स्क्वायर तो जब होगा ना जब आप इसका स्क्वायर करोगे। तो आप एक साइड तो स्क्वायर कर नहीं सकते, अब दूसरी साइड भी स्क्वायर करोगे। तो आप लिखो, क्या लिखोगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। मतलब कि एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 11 था, तो आप इन दोनों की स्क्वेयरिंग कर दोगे। एक लाइन आप लिखोगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड SBS, ठीक है। करना है इनकी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4, इसका स्क्वायर 1 बाई एक्स की पावर 4 प्लस 2 इंटू में ए क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर, बी क्या है हमारा? 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर 121। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। अभी भी कह रहा हूँ कि 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर तो मिनिमम याद कर लो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 अपॉन में 1 अपॉन में एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू ये प्लस का 2, 121 इधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। सॉरी, जब 121 में से 2 माइनस करेंगे तो 119 आ जाएगा। तो इसी की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 119। कोई दिक्कत? यहाँ तक हमने एग्जाम्पल 5 तक सारे कर लिए हैं। देखो, कोई भी दिक्कत नहीं आई है, मेरे को तो लग रहा है आपको समझ आ रहा होगा। अब देखो, मैं इसके टोटल एग्जाम्पल 8 तक हैं, तो मैं इसके एग्जाम्पल 8 तक कराऊंगा और आपको पूरी एक्सरसाइज आपकी होमवर्क में होगी। पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपकी होमवर्क में होगी। केवल और केवल डाउट्स लूँगा मैं, ठीक है। चलो, केवल और केवल डाउट्स लूँगा, ठीक है। आ जाओ। तो
अब कौन सा क्वेश्चन करना है, एग्जाम्पल नंबर 6। तो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है, इफ एक्स स्क्वायर अपॉन में 1/x², इफ एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x² इज इक्वल टू 18। ये आपको गिवन है कि इसकी वैल्यू 18 दे रखी है, आपको फिर वैल्यू निकालनी है। जो आपने एग्जाम्पल नंबर 5 में करा था ना, कि जो गिवन था और उसकी वैल्यू निकालनी है, अब क्या है, जो वहाँ गिवन था उसकी वैल्यू निकालनी है और जो उसकी वैल्यू दे रखी थी वो अब यहाँ पे गिवन है। ठीक है, मतलब कि उल्टा है, वहाँ पे इसकी वैल्यू में निकालनी थी, इसकी वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, अब ये निकली। तो कैसे करोगे, पिछली बार आपने क्या करा था, पिछली बार आपने बोला था, मैंने क्या बोला था, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करनी है, किसकी, इसकी जैसे ही आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे, किसकी, 1/x का स्क्वेयरिंग बोथ साइड गए तो सिंपल एक ही साइड है, तो इसी का स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर निकालना, एक बार इसका स्क्वायर क्या निकलेगा, सीधी सी बात है, आपको ये फाइंड करना है। ये फाइंड करने के लिए आपको ये दे रखा है स्क्वायर की वैल्यू, तो वो वैल्यू कहीं ना कहीं तो यूज़ होगी ना जब गिवन है, तो उसका स्क्वायर करोगे तब जाके तो ये आएगा। तो चलो करते हैं, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लो, जहाँ पे a क्या होगा आपका x और b क्या होगा 1/x। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना, जरा x² प्लस में 1/x² प्लस 2 इंटू में x इंटू में 1/x, तो ये x से x कैंसिल, कोई दिक्कत, चलो तो x से x कैंसिल हो गया। अच्छा, और ये इसके बराबर गिवन है हमें, x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या है 18, तो इस पूरे की वैल्यू क्या है 18, 18 प्लस 2 यहाँ का, 18 प्लस 2 क्या होगा, 18 प्लस 2 क्या 20, इसका करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो आपने 20 इसकी करेक्ट वैल्यू नहीं होगी, देखो, क्योंकि आपने ना कि x प्लस 1/x की वैल्यू निकाली है, आपने तो वैल्यू निकाली है इसके स्क्वायर की। आपका फाइनल आंसर अभी नहीं आया है, फाइनल आंसर कब आएगा, जब आप इसका अंडर रूट कर दोगे। मतलब ने आपने क्या निकाला, x अपॉन में 1/x का स्क्वायर की वैल्यू जरूर निकाल दी आपने, क्या निकाली 20। अब ये स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, तो 1/x इज इक्वल टू अंडर रूट, जब अंडर रूट होता है तो प्लस माइनस, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस अंडर रूट 20 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो अब सेकंड पार्ट में आपको इसकी x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी है, तो ये आपका होमवर्क है, ये आपका क्या है, होमवर्क है, खुद निकालोगे। सिमिलरली इसी पैटर्न से निकलेगा सब कुछ। ठीक है, अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। जितने भी होमवर्क मैं दे रहा हूँ ना, मेरे को सब लोग ऑफिशियल ग्रुप में सेंड करेंगे, और आप लोग अब होमवर्क को सीरियस ले लो। ठीक है, देखो जो स्कूल का काम है वो मिलता रहेगा, उसको भी करो लेकिन इसको भी करो यार। ठीक है, प्लीज़ अब थोड़ा सीरियस हो जाओ। अब तो हम सब जगह सेटल हो गए हैं, फ्लैट भी मिल गया, सब कुछ हो गया, पढ़ लो अब बस। ठीक है, आ जाओ। तो अब ये थोड़े कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन शुरू हुए हैं, तो इधर से तो मैं थोड़ा ठीक ठाक कराऊंगा। तो एग्जाम्पल नंबर 7 हमें ये बोलता है, इसको सॉल्व करना है हमें प्रॉपर आइडेंटिटीज़ के साथ। तो आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे, क्या नोटिस कर रहे होगे, कि यहाँ पे 2x प्लस 5y 2x प्लस 5y एक ही चीज़ लिखी है, और जो लास्ट टर्म है यहाँ पे प्लस का 3 है, लास्ट टर्म यहाँ पे प्लस का 4 है। तो एक तरीके आइडेंटिटी होती थी हमारी ब्रैकेट में x प्लस a और x प्लस b, और भी दोनों साइड प्लस ही होता था उसमें, तो इधर पे प्लस ही है। अगर मैं इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों क्या है, एक ही है, सेम ही है, इस पूरे को मैं x ले लूँ दोनों साइड, और इसको ले लूँ मैं a और इसको ले लूँ मैं b, तो कोई दिक्कत, क्योंकि a और b हमेशा अलग होना चाहिए और x तो हमारा सेम होना चाहिए, तो वो तो सेम है। तो आइडेंटिटी क्या लग गई, x प्लस a इंटू में x प्लस b। अब मैंने क्या करा, मैंने लेट कर लिया क्या, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू मैंने इसको किसके नाम को दे दिया, किसके नाम दें, p दे देते हैं इसको, मैंने इसका नाम दे दिया p। मैंने क्या बोला कि ये मेरा क्या हो जाएगा पूरा p मत बोलो यार, x बोलो ना, इसको x बोल दो। ठीक है, x बोल दिया ना हमने, पहले ही बोल दिया। तो x प्लस a प्लस x प्लस b, तो अब इसको खोलो, ये किसके बराबर खुलता है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b का इंटू में x प्लस a b। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो
तो अब ये होगा कैसे, ये पूरा हमारा x है, ठीक है, ये पूरा हमारा x, ठीक है, खोलो सीधा, x प्लस ए इंटू में x प्लस बी, जो कि इसका होता है x का स्क्वायर, तो मतलब इस पूरे का स्क्वायर 2x इंटू 5y का होल स्क्वायर, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो एक काम करो, 2x प्लस 5y को आप कोई भी एक और नंबर के बराबर ले लो, इसको सपोज करो आप ले लो a, इसको सपोज करो आप ले लो a, तो क्या करोगे अब क्या करोगे, ये a आपका फिर 3 हो जाएगा, तो 3 a मत लो, p ले लो, क्या करोगे आप ये जो आपका पूरा है इसको आपने p ले लिया, तो आपका क्वेश्चन क्या बन गया, p प्लस 3 इंटू में p प्लस 4, ठीक है, p प्लस 3 p प्लस 4। देखो मैं इधर पे 2 वेरिएबल थे तो मैंने एक वेरिएबल के अगेंस्ट लेट कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी वैसे, ठीक है। p प्लस 3 और p प्लस 4 ले लिया, आप p की जगह कुछ भी ले लो, जिस नाम से शुरू होता है आपका वो लेटर ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, नाम आपका जिस लेटर से शुरू होता है आप वो भी ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी मेरा फुल सर दर्द हो रहा है तो मेरे वर्ड्स आगे पीछे हो जाएं तो उसमें माइंड मत करना, बट हाँ आज मैं आपको ये वाली एक्सरसाइज तो एटलीस्ट भेज ही दूंगा और बाकी जो रिकॉर्ड हो सकता है वो भेजूंगा, ठीक है। तो आ जाओ करें फिर इसको, तो अब क्या हो गया, अब हमारा फॉर्मूला लग जाएगा x प्लस ए एक्स इंटू एक्स प्लस बी इंटू में, तो इससे खुल जाएगा। तो कैसे खुलेगा, मान लो यहाँ पे x हमारा क्या हो गया p, और a क्या हो गया हमारा 3 और b क्या हो गया हमारा 4, आइडेंटिटी लगाओ ये वाली, यहाँ पे सब में वैल्यू रख दो, x क्या है हमारा p, तो p का स्क्वायर प्लस a क्या है हमारा 3 और b क्या है हमारा 4, तो 3 प्लस 4 का इंटू में p प्लस a इंटू बी, 3 इंटू 4 12, तो क्या हो गया p स्क्वायर प्लस 12p प्लस 12। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो, मिडिल टर्म स्प्लिट करो इसको और p की वैल्यू निकालो, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं अब हम, p स्क्वायर प्लस 12p प्लस 12, ठीक है, मतलब कि इंटू करने में भी 12 है और प्लस करने में भी 12 है, ऐसा कोई मेरे को नंबर बताओ, तो ऐसा नंबर क्या हो सकता है, ये तो मेरे को गलत सही लग रहा है, कुछ 7 आना चाहिए ना, वही तो 7 है यार, ऐसे थोड़ी, यहाँ पे 4 प्लस 3 7 होता है यार, 12 थोड़ी ना है, ये हमारा आ गया 7, तो प्लस माइनस करने में 7 आना चाहिए, तो 4 और 3 4 3 से 12 भी होता है, 4 प्लस 3 7 होता है, तो मैं इस 7 को कैसे ब्रेक करूँगा, p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 3p प्लस 12, इस तरह से मैं ले लूँगा p कॉमन, तो p प्लस 4, यहाँ से मैं क्या ले लूँगा कॉमन 3 ले लूँगा, तो p प्लस 4। अब क्या होगा, एक फैक्टर तो मेरा आ गया p प्लस 4 और एक फैक्टर मेरा आ गया p प्लस 3 और इक्वल टू 0 डाल दूँगा दोनों को, तो एक बार मेरी p की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक बार मेरी p की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक बार p की वैल्यू मेरी आ जाएगी, यहाँ से क्या आ जाएगी माइनस का 4 और यहाँ से क्या आ जाएगी मेरी माइनस का 3, ठीक है, p की वैल्यू मेरी क्या आ गई ये। अब मैंने p क्या लेट किया था शुरुआत में, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू मेरा p था, तो मतलब 2x प्लस 5y एक बार मेरा -4 के बराबर आ जाएगा और 2x प्लस 5y एक बार मेरा किसके बराबर आ जाएगा -3 के बराबर। अब 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ से x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो इजीली, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो बट हमारा मेन काम ये नहीं था p निकालने का, हमारा मेन काम क्या था, इस आइडेंटिटी को सॉल्व करना, किसको, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करना तो बहुत सिंपल हो गया ना। अब कैसे सिंपल हो गया, अब p की वैल्यू निकालनी थी, p हमारा ये पूरा था, p की वैल्यू आ गई हमारे एक बार -4 और एक बार आ गई -3, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमारा क्वेश्चन आया था ना, इसको यहाँ से मिडिल टर्म स्प्लिट करने की कोई जरूरत नहीं थी, हम इसको एक्स्ट्रा सॉल्व करने लगे। देखो इस क्वेश्चन में हमें इसके बाद जो हमने p लेट किया था ना वो सीधा डालना था। देखो कैसे, हमारे यहाँ पे क्या आया था, p स्क्वायर प्लस 7p प्लस 12,
अब हमें यहीं पर p की वैल्यू क्या कर डालनी है, पूरी जो हमने लेट करी थी, क्या लेट करी थी 2x प्लस 5y। देखो यहाँ पे हमें अलजेब्रा सॉल्व करना है, ना कि पूरे x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जब भी मैं कहूँगी इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे हो गया, तो इसमें जस्ट अलजेब्रा सॉल्व करना है। तो अलजेब्रा क्या सॉल्व करना है इसमें, ये 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर डाल दो, प्लस 7 इंटू में फिर 2x प्लस 5y कर दो, फिर प्लस 12 कर दो और सॉल्व कर दो इसको। इधर पे क्या करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे a क्या है आपका 2x और b क्या है आपका 5y, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर क्या होगा 4x स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर क्या होगा 25y स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a क्या है 2x, b क्या है 5y। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग अपने आप भी करना थोड़ा बहुत, ठीक है। 7 2 जा 14x, 7 5 जा 35y, प्लस का 12, अच्छा 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर, प्लस 10 इंटू 5 50y एक्स वाई, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। मैंने क्या कर दिया फिर, गलत कर दिया ना, 2 2 जा 4, 5 4 जा 20। ओ सही है यार। ये क्या करा, 2 2 जा 4, 4 इंटू 5 20, 20 होना चाहिए था ना, 20 इंटू एक्स वाई प्लस 14x प्लस 35y प्लस 12, तो यही आएगा आंसर। देख लेते हैं एक बार। हाँ यही आया आंसर। अब हम क्या कर रहे थे, एक्स और वाई की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हो, बट इस चैप्टर में निकालने की नीड नहीं है। इसको सॉल्व करना था तो हमने क्या करा, इसको p मान लिया और इसको 3 मान लिया, इसको p मान लिया, इसको 4 मान लिया। p प्लस a p प्लस b होगा, जो कि ये वाली आइडेंटिटी होती है वो मैंने कर दी, और फिर मैंने p की वैल्यू डाल दी जो p लेट करना था। अच्छा जो इस पेज में करा है वो करना ही नहीं है, उसको काट देना, ठीक है। कर सकते हो, बट यहाँ पे अगर आपको एक्स और वाई की दोनों की वैल्यू निकालनी है तो, बट इस चैप्टर में निकालने की कोई नीड ही नहीं है, ठीक है। इसी के मिलता जुलता एक सेकंड पार्ट भी है, फिर इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8 है, फिर ये चैप्टर कह रहा हूँ, ये एक्सरसाइज ओवर हो जाएगी। तो सेकंड पार्ट क्या है इसका, मैं लिख लेता हूँ। इसका सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, इसका सेकंड पार्ट बोल रहा है हमारा 3x माइनस वाई माइनस 4 इंटू में 3x माइनस वाई प्लस का 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, सेम 3x माइनस वाई, इसको x ले लोगे, इसको x ले लोगे, ये यहाँ पे a है, यहाँ पे a है और ये यहाँ पे b है। कर लो, क्या करोगे, हमारा x प्लस a होता है और x माइनस प्लस b होता है, जो कि किसके बराबर होता है, x। हर बार आइडेंटिटी तो लिखनी है, ठीक है, इसके बराबर होता है। अब हम 3x माइनस वाई को हम ले रहे हैं p, तो हमारा क्या हो जाएगा p माइनस 4 और p प्लस 5। अच्छा आइडेंटिटी में यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस नहीं है, तो क्या करोगे आप लोग आप प्लस करके इसको ब्रैकेट में कर दोगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा a। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है -4, ठीक है। आइडेंटिटी में तो प्लस होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे डालो, x क्या है यहाँ पे p, x क्या है यहाँ पे p, a क्या है यहाँ पे -4, b क्या है यहाँ पे 5, b ये होता है। अच्छा पुट कर दो, p स्क्वायर प्लस में ब्रैकेट ओहो सॉरी, a है -4, b क्या है 5, यहाँ पे पुट कर रहा हूँ मैं, और ये क्या है x की जगह p, और ये क्या है -4 इंटू में 5। बीमार हो रखा हूँ यार। p स्क्वायर 5 में से 4 गया, हमारा आ गया 1, और इंटू में p प्लस 5 इंटू 4 आ गया माइनस का 20। मैंने उस पेज में लिखा है इंटू करके, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, बट इंटू करके यही आएगा। आप मेरे को इतना मतलब क्या कहते हैं उसे, मेरे को इतना वो है कि आप लोग इतना कर लोगे, ठीक है। तो आ जाओ, ये आ गया आपका क्या, p स्क्वायर प्लस p माइनस का 20। अब मैं क्या बोल रहा था, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करो। मिडिल टर्म स्प्लिट करके क्या होगा, p की 2 वैल्यू आ जाएंगी, क्योंकि डिग्री क्या है 2 है, एक क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन है, ठीक है। बट हमें इसमें ये थोड़ी ना करना है, हमें तो इसको केवल सॉल्व करना है। बट तो हमने लेट क्या करा था, p की वैल्यू हमने लेट क्या करी थी 3x माइनस वाई, तो यहाँ पे p की वैल्यू फिर से डाल दो, p की वैल्यू फिर से डाल दो, 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3x माइनस वाई और माइनस का 20। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर डाल दो, जहाँ पे a क्या है आपका 3x और y क्या है आपका b क्या है आपका y, डाल दो। a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस
2 इंटू में ए इंटू में बी प्लस सेम यही उतार दो 3x माइनस वाई माइनस 20 9x² प्लस वाई स्क्वायर 3 इंटू 6 माइनस 6x इंटू वाई प्लस 3x माइनस वाई माइनस 20। इसके आंसर ये आएगा। सॉल्व करके चेक कर लेते हैं एक बार, यही आ रहा होगा पूरा सही है, हमारा सही है पूरा आंसर। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल रहता है, एग्जांपल नंबर 8। तो एग्जांपल नंबर 8 कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये आज की डेट में एक्सरसाइज 9.1 आपकी सारी होमवर्क हो जाएगी। ठीक है, कल मैं हो सकता है 2-3 एक्सरसाइज और रिकॉर्ड कर दूँ या फिर आज ही रिकॉर्ड कर दूँ, बट मेरी हालत ठीक नहीं है, अभी मैं थोड़ा बीमारी चल रहा हूँ। मौसम चेंज लगा लो या फिर अभी थोड़े ज़्यादा काम बहुत हैं यार आजकल ना, फ्लैट ये वो एग्रीमेंट, तो ठीक है काफ़ी काम है, करना पड़ता है लेकिन कुछ। ठीक है, आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल नंबर 8 बोल रहा है आइडेंटिटी को यूज़ करके आप ये सॉल्व करो। क्या सॉल्व करो? नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ, फिर समझ नहीं आएगा, क्योंकि एक पेज में अगर क्वेश्चन पूरा हो जाए तो ज़्यादा सही रहता है। एग्जाम्पल नंबर 8 है ये, उसका फर्स्ट पार्ट है। और तो ये क्या बोल रहा है 2p माइनस में q/5 माइनस 3। अच्छा, मैं एम.एल. अग्रवाल करा रहा हूँ, ठीक है, और गीता बंजारी आपको खुद करनी है। हम करेंगे जब रिवीजन उठाएंगे तो हम गणिता सही करेंगे। ठीक है, चलो। तो एग्जाम्पल नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट ये बोल रहा है कि कुछ आइडेंटिटी लगाओ और उसको सॉल्व करो। तो आपको कुछ इसमें दिख रहा है, मतलब कि आप इसमें मतलब क्या लगा सकते हो, क्या कर सकते हो आप इसमें? 2p प्लस 5/q प्लस 3, इसमें दोनों में माइनस में, तो क्या करोगे? इधर से इन दोनों से अगर आप माइनस कॉमन लोगे, माइनस कॉमन लिया मैंने, तो ये क्या बन गया? एक ब्रैकेट आ गया, तो ये तो प्लस का हो गया, बट ये प्लस का हो गया ना। तो ये जब मैंने इधर से इन दोनों से माइनस कॉमन लिया तो ये ऐसा कुछ बन गया, और जैसे ही ऐसा कुछ बना तो मेरा क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया? मान लो इसको आप a मान लो और इस पूरे को b मान लो, और बीच में क्या है? माइनस। इसको आप a मान लो, इस पूरे को आप b मान लो, ब्रैकेट में बंद कर दो, तो ये क्या होगा? a माइनस बी और a प्लस बी बन गया। a माइनस बी इंटू में a प्लस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 2p, और b की वैल्यू क्या है? ऐसे लिखना है, b की वैल्यू क्या है? q डिवाइडेड बाई 5 प्लस में 3। कोई दिक्कत? अच्छा, अब आ जाओ, आइडेंटिटी ये लग गई है a माइनस बी a प्लस बी, तो अब ये खोल दो सीधा। a क्या है हमारा? 2p का होल स्क्वायर माइनस q/5 प्लस 3 का होल स्क्वायर। 2p का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4p स्क्वायर माइनस, यहाँ पे फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लो, इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो कर दो। इसका स्क्वायर हो जाएगा ये, इसका हो जाएगा 9, 2 इंटू में q/5 इंटू में 3। ठीक है, तो 4p स्क्वायर माइनस में ब्रैकेट q स्क्वायर अपॉन में 25 प्लस ये कैसे खुलेगा? 9 प्लस में 6/5q। ठीक है, तो यही आ गया आपका आंसर। अब ब्रैकेट हटा दो, 4p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर बाय 25 प्लस 6/5q प्लस 9 इज इक्वल टू नहीं है, यही है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा आंसर बिल्कुल हमारा सही है, उन्होंने बस माइनस कॉमन ले रखा है, आप नहीं भी लोगे तो सही है। अच्छा, हर जगह लिखना है कि आप आइडेंटिटी कौन सी यूज़ कर रहे हो। यहाँ पे आपने आइडेंटिटी यूज़ करी a प्लस बी का होल स्क्वायर, और जो इस रिजल्ट लिख देना है साथ में। और यहाँ पे आपने यूज़ करी आइडेंटिटी a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होती है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? लास्ट पार्ट कर लो एग्जाम्पल नंबर 8 का सेकेंड पार्ट, फिर इसके बाद मैं थोड़ा ब्रेक लेता हूँ। ठीक है, शिट, थोड़ा फिर अपने काम करता हूँ, फिर देखता हूँ अगर टाइम बीच में मिला तो थोड़ा और रिकॉर्ड कर दूँगा, वरना तो आज इतना ही कर लो तो भी बहुत है। मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन बोल रहा है कुछ, फिर इसको बोल रहा है कि सॉल्व करो, तो सिंपल इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? चलो, तो अगर मैं ध्यान से देखूँ, इसको मैं अगर a मान लूँ और इसको मैं b मान लूँ, इसको अगर मैं a मान लूँ, इसको अगर मैं b मान लूँ, तो क्या हो जाएगा मेरा? a माइनस बी लग रहा है और a प्लस बी लग रहा है, और इसमें मैंने अभी ध्यान ही नहीं दिया, तो इसमें मैं अभी कुछ ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, इसको ऐसे रहने दो। तो a माइनस बी a प्लस बी, आगे वाला क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, और पीछे वाला ऐसे ही रहने दो। ठीक है,
तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है मेरी 3x और b की वैल्यू क्या है मेरी 2y। तो करो ओ भाई साहब आ जाओ, सॉरी। चलो a की वैल्यू क्या है मेरी 3x² माइनस b की वैल्यू क्या है मेरी 2y² ब्रैकेट में 9x² प्लस 4y²। तो इसको खोलोगे तो 4x² माइनस में 4y², ठीक है, और ये हो जाएगा 9x² प्लस 4y²। ये अब कुछ बना क्या ये, उसके बाद क्या बनाए ये, ओहो 3 का स्क्वायर 9 होता है ना। चलो ये खोलो, ओह क्या बात है, क्या बन गया है ये। अब a माइनस बी और a प्लस बी फिर से नहीं बन गया। अब a क्या है आपका 9x² और b क्या है आपका, ओहो सॉरी पेन भी भूल गया, b क्या है आपका 4y²। तो a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है a² माइनस b²। तो a क्या है आपका 9x² का स्क्वायर माइनस b क्या है 4y का स्क्वायर फिर स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको खोलोगे तो क्या होगा 9 का स्क्वायर 81 और x² का स्क्वायर x की पावर 4, तो 81 x की पावर 4 माइनस 4 का 4 इंटू 4 16 और y स्क्वायर इंटू उसका स्क्वायर y की पावर 4। तो इज द रिक्वायर्ड एंड करेक्ट आंसर। तो आपकी एक्सरसाइज 9.1 ख़त्म हो गई। वान्या धीरे धीरे चल रहा है, आपने तो कुछ मैसेज किया नहीं, लेकिन मेरे को याद था कि ये रिकॉर्ड करना है, तो मेरे तरफ से जितना हो रहा है मैं अपना 100% दे रहा हूँ। आप लोग भी अब तैयारी करो यार, ठीक है, पढ़ना थोड़ा और सीरियस करो। पढ़ रहे हो, अच्छी पोजीशन पे चल रहे हो, बट थोड़ा और, ठीक है, मेहनत करो, रिजल्ट तो मिल ही जाएगा। बाकी एक्सरसाइज 9.1 पेज नंबर 280 में है एम.एल. अग्रवाल की बुक में, वो सॉल्व करनी है पूरी। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं 9.2, फिर आगे चलते जाते हैं। साइड बाय साइड ये वाला चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा आपका मैथ्स का, ठीक है। रिकॉर्डिंग में ख़त्म कर देते हैं इसको। हाँ हम पढ़ेंगे ज़रूर, लेकिन ये नहीं है कि अब हम इतना डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। जो जो चीज़ें मैंने नहीं बताई हैं वो चीज़ें मैं बता दूंगा, लेकिन मेरे को लगता है कि इसमें सब कुछ समझ आ रहा होगा, और जो चीज़ नहीं समझ आएगी वो तो हम करेंगे ही करेंगे, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर।